द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? आज हम बड़ी अच्छी शिक्षा ले आए हैं महाराज। सारे भाई आपस में बांट लो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हमने डिसाइड किया है, क्योंकि हमारी माँ ने बोला है कि जो भी लेकर के आए वो पांचों आपस में बांट लो, तो विवाह तो हम पांचों से होगा। पांचों से होगा। लगभग 11 महीने द्रौपदी एक पति के साथ रहती थी। अर्जुन के साथ भी 11 महीने। जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो फिर वो युधिष्ठिर के पास आई, या भीम के पास, या नकुल। आज से 1500 साल पहले राजा भोज इस बात को कहती कि सबसे ज्यादा मिलावट है वो महाभारत में हुई है। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखते हैं, राजा भोज ने अपने संजीवनी नामक इतिहास में लिखा है, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि व्यास जी ने 4400 श्लोक और उनके शिष्यों ने 5600 श्लोक युक्त अर्थात 10,000 श्लोक युक्त महाभारत बनाई थी। और वह महाभारत विक्रमादित्य के समय में 20,000 श्लोक की। और राजा भोज लिखते हैं कि जो मेरे पिता का समय था वहां पर अब 25,000 श्लोक की महाभारत और मेरा आधा जीवन बीत चुका है, मुझे 30,000 श्लोक युक्त महाभारत मिलती है। अगर ऐसे ही महाभारत में मिलावट होती रही, श्लोक बढ़ते गए, तो यह महाभारत एक दिन ऊंट का बोझा बनकर रह जाएगी। आज जो वर्तमान में महाभारत है उसमें 1,10,000 श्लोक है, यानी कि सीधा 1,00,000 श्लोक की मिलावट। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,00,000 श्लोकों ने देश का कितना कुछ बिगाड़ा होगा। महाभारत में से अब सच्चाई पता करना बहुत ही कठिन कार्य हो गया है, पर किसी भी सत्य को जानने के लिए 5 कसौटियां होती है, जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीतम आर्य, नाम ही पहचान है। नारी किसी भी देश की आधारशिला होती है। द्रौपदी महाभारत का एक आदर्श पात्र है। द्रौपदी पे आरोप है कि उनके 5 पति थे, और इस आरोप को बड़ी बड़ी संस्था और पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने लेख और भाषण में दोहराता है। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है और उन महामूर्खों की बुद्धि पर भी जो इनको सपोर्ट करते, समर्थन करते इनका। मुझे सोचने में कई बार ऐसा लगता है कि वास्तव में द्रौपदी के 5 पति थे या एक था। अगर एक था तो वह कौन है? तो सबसे पहले उस बात से, प्रकरण से शुरू करते हैं जहाँ से सारा प्रोसेस, जो इसकी घटना है, शुरुआत होती है। खैर, शुरुआत होती है लाक्षागृह से। जब पांडव अपनी जान बचाकर सुरंग के माध्यम से वन में जा रहे थे तो उनकी मुलाकात एक राक्षस से हुई। राक्षस को भीम ने मारा और उसकी बहन से उसने शादी कर ली, भीम ने, हिडम्बा से। तो वो वहां से आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें मारने का प्रयास किया गया था भीम को, जो पांडव थे उनको दुर्योधन के द्वारा। तो उनके अंदर अग्नि जल रही थी प्रतिशोध की कि हमें बदला लेना है। तो वो क्या करे, वो वहां से एक चक्रा नगरी में जाते हैं। एक चक्रा नगरी में वहां पे एक राक्षस होता है कि जहां उस राक्षस के पास किसी एक ब्राह्मण को भोजन बनने के लिए जाना होता है। तो वो वहाँ पे रह रहे थे, तो उनका दायित्व था, माता कुंती ने उनसे बोला कि वहाँ को उनका भोजन बनकर भीम जाएगा। भीम ने उस राक्षस को मारा और जो वहाँ की शासन व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था को सबको अपने साथ कर लिया, एक संगठन बना लिया, क्योंकि उन्हें अपना राज वापस लेना था। फिर वो वहाँ से आगे चलते हैं और उनकी मुलाकात होती है गंधर्व राजे से, और वो वहाँ पे जाके ठहरते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमें एक ऐसा व्यक्ति बताए, ऐसा ब्राह्मण बताए जो वेदों को जानता हो और हमें हमारा राज व्यवस्था दिवाने में, जो हमारा राज है वो दिवाने में वापस हमारी मदद करे। तो उनको बताता है कि इसी वन में आपको उत्कोचक तीर्थ पर ऋषि धौम्य मिलेंगे, आप उनके पास जाइए। और ऋषि धौम्य के पास वो जाते हैं और सारा जो प्रकरण है अपना वो उन्हें बताते हैं। और धौम्य ऋषि पांडवों को बताता है कि पांचाल नगर में स्वयंवर का आयोजन है, और वहाँ पे जो व्यक्ति अपना पराक्रम दिखाकर उस लक्ष्य भेद करके जो इस द्रौपदी को जीत लेगा उसके साथ उसका विवाह हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें हमारा राज्य वापस मिल जाएगा, हम वहाँ पे जाएंगे और स्वयंवर को जीत लेंगे, और हमारा जो राज्य है, उन वहाँ की राजन शासन व्यवस्था है वो हमारे साथ लग जाएगी और पूर्ण हमें हमारा शासन फिर से मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाते हैं, वो उस लक्ष्य भेद करके उसको, द्रौपदी को वहाँ पे जीत लेते हैं। तो युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव वो वापस अपने स्थान पर चला जाते हैं जहाँ पे वो ठहरे हुए थे, कुम्हार के घर पे। वो वहाँ पे जाके माता कुंती को सारा प्रकरण बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने वो जीत लिया। माता कुंती को पहले ही पता था कि जब वो धौम्य ऋषि के पास गए थे। उसके बाद भीम और अर्जुन वहाँ पे ठहरते और वहाँ पे युद्ध की व्यवस्था जो वो प्रारंभ हो जाती, क्योंकि जो वहाँ पे राजा महाराजा आए हुए थे वो बोल रहे थे कि भाई हम इन भिकमंगों के साथ, वे इन ब्राह्मणों के साथ, इन भेषवासियों के साथ हम इनको नहीं भेज सकते, द्रौपदी को ऐसा ही अपमान आप नहीं कर सकते, द्रुपद से बोल रहे थे। और युद्ध की व्यवस्था हो जाती है और वो घायल हो जाते हैं और युद्ध करते हैं, उनको पराजित करके उन्हें भगा देते हैं और वो द्रौपदी को लेकर सीधा हम अपने माँ के पास आते हैं।
ये सारा प्रकरण है पहले से ही पता था। और अब जो प्रकरण चल रहा है वर्तमान में, उसके ऊपर हम जरा बात करते हैं। लाक्षागृह से वो आए थे, क्यों आए थे भाई? क्योंकि उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। वो घूमने तो आए नहीं थे वन में, कोई वहाँ पे पिकनिक मंगा रहे थे या पार्क में वो घूम रहे थे, टहलने आए थे। पहली बात, जो उन्होंने भाई उन राक्षस को क्यों मारा? वो भाग भी सकते थे वहाँ पे, क्योंकि उसे मारकर उसकी बहन से शादी करके जो वहाँ की शासन व्यवस्था था उसे अपने साथ किया, क्योंकि उन्हें अपना राज वापस लेना था। उन्हें शक्ति चाहिए थी, लोगों का साथ चाहिए था, वहाँ पे सेना चाहिए थी। फिर वो एक चक्रा नगरी में गए, वहाँ पे भाई उन्होंने क्यों रिस्क लिया? क्यों उस राक्षस से वो भोजन बनने गया था भीम? क्योंकि वहाँ की शासन व्यवस्था उसके साथ हो गई थी भाई। उसने उस राक्षस के गया था भोजन बनने के लिए, उसे मारकर, तो उसकी शासन व्यवस्था उनके साथ होगी। उन्हें पूर्ण अपना जो राज्य था वो फिर से मिल जाए। फिर उसके बाद वे धौम्य ऋषि के पास क्यों गए? अगर वो भाई उन्हें खाना कमाना था, अपने वन में वो रह के भीख मांग रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, भाई राजा की लड़की के पास अपना स्वयंवर के लिए क्यों गए? वो कोई पार्क में आ रहे थे क्या? वो उन्हें पता था कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो वो हमारे उनकी शासन व्यवस्था हमारे साथ हो जाएगी, पूर्ण हमें हमारा राज्य वापस मिल जाएगा। उनकी माँ ने तो भिक्षा के लिए बोला था, क्यों माँ का बिना पूछे माँ को वो स्वयंवर में चले गई, बिना माँ को बताए? माँ का अपमान कर दिया उन्होंने। माँ का इतना कहना तो मान लिया कि भाई आपस में बांट लो। भिक्षा बोली उन्होंने कि हम भिक्षा लाए, माँ ने बोला कि आपस में बांट लो, वो कहना तो मान लिया। माँ को पूछ कर नहीं गए, क्यों नहीं गए पूछ कर? किसकी गलती है? खैर चलो वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ से आप जो फिलहाल जो वर्तमान में चल रही है महाभारत, तो उसमें देखना कि जो युधिष्ठिर है, नकुल सहदेव, वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो कहाँ गए भाई? क्यों नहीं बताए कहाँ पे गए? उन भाई को छोड़कर वहाँ पे लड़ाई की व्यवस्था शुरू हो जाती है, लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। वो अपने भाई को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तीनों कहाँ पे गए थे भाई? भाई की मदद क्यों नहीं करी दोनों की, भीम और अर्जुन की? युधिष्ठिर नकुल सहदेव ने क्यों छोड़कर चले गए? छोड़कर चले गए। और जो महाभारत है उसमें लिखा हुआ है कि माता को चिंता थी कि भाई चलो ठीक है, जब इतनी देर तक वो नहीं आए तो माता को चिंता नहीं होगी कि भाई हमारे पुत्र कहाँ हैं, क्यों नहीं आए? कहीं युधिष्ठिर ने दुर्योधन ने उन्हें पहचान तो नहीं लिया, उन्हें मार तो नहीं दिया? क्यों उन्हें टेंशन नहीं थी? माँ आराम से खाना बना रही है, बेटे लेट तक आ रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। माँ को पता नहीं है कि बेटे कहाँ पे गए हैं, और वो बोल रही है कि मनोरंजन में पीठ फेर के हाँ जो भी लाए बांट लो बांट लो। और फिर माँ बाद में रोती कि बेटा मैं इस विषय में नहीं कह रही थी, मैं तो भिक्षा के विषय में कह रही थी कि अब तो मैंने मत बांटो, ये नारी है, मैं तो उसके खाने की बात कर रही थी। फिर उसकी बात को नहीं मानते, वो भी युधिष्ठिर के पास जाते हैं कि युधिष्ठिर तुम बताओ क्या करना थी। युधिष्ठिर कहता है कि जो माता ने कह दिया वो। क्या वो इतने भोगविलासी थे कि उन्हें हाय हाय भाई हमें तो चाहिए ही चाहिए ये? माँ के बावजूद मना करने के कि बेटा मैं भिक्षा की कह रही थी, मैं लड़की और इसकी स्त्री की नहीं कह रही थी, इस पत्नी द्रौपदी की नहीं कह रही थी। फिर भी उसकी बात नहीं मानी, फिर भी वो युधिष्ठिर सभी को गलत ठहराया। युधिष्ठिर को गलत ठहराया, कुंती को गलत ठहराया, द्रौपदी को गलत ठहराया, सबको गलत ठहरा दिया। सिर्फ मनोरंजन के बोलता है कि भाई हम कैसे इसको छोड़ सकते हैं, माता ने आदेश दिया हमें बांटने का। फिर माता कहती है कि बेटा मैं इसकी नहीं कह रही, तुम मान जाओ मेरी बात, और वो मानते नहीं है। जब इतना ही उन्हें आदेश मानना था, बाद में माता रोती है कि बेटा छोड़ दो, मैं इस विषय में नहीं कह रही, मैं तो खाने के विषय में। फिर भी नहीं माने वो। और फिर जब वो अर्जुन और भीम आते तो युधिष्ठिर और नकुल सहदेव पीछे बाद में कहाँ से आ रहे भाई? आप जिसे देख रहे हैं वो बाद में आते, कहाँ से आते बाद में? और जो महाभारत है वर्तमान की, उसमें जो मिलावट है उसमें लिखा है कि वो जो अर्जुन और भीम थे वो ब्राह्मणों के साथ आते हैं। शोर शराबा, घायल हुए थे युद्ध में, घायल होकर जो वहाँ पे युद्ध की व्यवस्था बैठ गई थी, वहाँ पे राजा प्रशासन जो था कि भाई इसके साथ नहीं, हम नहीं भेज नहीं सकते इनके ब्राह्मणों के साथ। तो वहाँ पर उन्होंने युद्ध करके उन्हें वापस लेके आए। और द्रौपदी ने अपना बेटा भेजा था कि भाई चेक करके आ, देख क्या कि किसके घर जा रही हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो कैसे पीछे से देख रहा है, समझ रहे हो? तो ये सब, अब मान लो मैं कहता हूँ कि 5 पति थे, इससे क्या हमारे जो देश का आदर्श है, गौरव है महापुरुषों की, वो बढ़ रहा है या घट रहा है? मैं कहता हूँ कि उसका 1 पति था। और फिर उसके बाद जब वो आ जाते हैं तो वो बोलता है कि भाई जो ठीक वाली महाभारत है उसमें क्या है कि जब भीम और अर्जुन लेके आ जाते हैं तो वो क्या है कि द्रुपद का राजा फिर से बुलाता है कि भाई तुमने जीत तो ली, पर शादी कौन करेगा इससे?
तो वो बोलता है कि मेरा बड़ा भाई शादी करेगा, मैं शादी नहीं कर सकता। फिर उसकी शादी है जो धौम्य ऋषि जो था वो उनकी शादी कराता है युधिष्ठिर से। और फिर बाद में देखो अर्जुन की भी अलग पत्नी थी और भीम की भी अलग पत्नी थी, युधिष्ठिर की भी द्रौपदी से हो गया। नकुल सहदेव की पत्नी है, उनका भी नाम महाभारत में आपको मिल जाएगा। पर नहीं, हमें तो गंदी कथा। मैं बोलता हूँ कि उसकी एक पत्नी थी, युधिष्ठिर की पत्नी थी सिर्फ द्रौपदी, और द्रौपदी का एक पति था। इससे हमारा गौरव बढ़ता है कि 5-5 पति से गौरव बढ़ता है? ये बताइए। महाभारत में इतनी मिलावट है आप सोच नहीं सकते। खैर, इस पे वीडियो आते रहेंगे। आपने वीडियो देखी, आपका आभार। आपका अपना चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ठीक जानकारी मिले अपने धर्म के बारे में। नमस्ते, मैं प्रीतम आर्य, धन्यवाद।